हुकूमत जो अपना एक नैरेटिव बना रही है उसकी ही नफी करें। हुकूमत के बड़े ही अहम इत्तेहादी सीनियर रहनुमा काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने एक अपील भी की है। उन्होंने उनका ये कहना है कि अपोजिशन हुकूमती ऐलानात देखते हुए ही इन जलसों पर इसरार कर रही है। वो अपील करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। इन जलसे जुलूसों में अगर कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे और तसादुम के हक में तो कोई भी नहीं है। तसादुम किसी सूरत नहीं होना चाहिए, किसी की नाहक जान नहीं जानी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना है कि विफाकी वजीर ये कहते हैं कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर इमरान खान के खिलाफ वोट डालना होगा। फवाद चौधरी की जानिब उन्होंने इशारा किया है, उन्होंने इसका जिक्र किया था। तो ये बार बार उन्होंने कहा, फवाद चौधरी ने बार बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया टॉक की तो उन्होंने यही कहा कि इतना आसान नहीं है वोट डालना हमारे खिलाफ। 10 लाख के मजमे से गुजर के डालना होगा और वापस भी उसी मजमे से गुजर के आना होगा। तो जिगरा चाहिए इसके लिए। तो ये बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आते रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते रहे हैं और ये सारा वर्कर्स जो तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है उसके मुताबिक सिंध हाउस इसका मरकज है और सिंध हाउस में ये सारा मामला हो रहा है। कल सिंध हाउस में पहली दफा जियो न्यूज ने एक्सक्लूसिव सिंध हाउस के अंदर की फुटेज दिखाई और बड़ी मुश्किल से पहुंचे हामिद मीर साहब और उन्होंने इंटरव्यू भी किया मुनहरिफ अरकीन का। एक और अहम बयान आ गया है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का। उनका ये कहना है कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते इंशाल्लाह, मगर अगर कोई बची खुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ भाई। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, पर ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते इंशाल्लाह, मगर अगर कोई बची कुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ भाई। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, पर यह भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन जब से जमा कराई गई है और उसके बाद हुकूमत जिस तरह से सूरत हाल को हैंडल कर रही है तो अपोजिशन रहनुमा तो तनकीद का निशाना बना ही रहे हैं। आज हुकूमत के अहम इत्तेहादी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद है, सारा उनसे जानते हैं कि अब वो क्या मनाज़िर दे, क्या माहौल है वहाँ पर। अरफा बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सिंध हाउस के बाहर क्या माहौल है, सूरत हाल कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर? देखिए इस टाइम सिंध हाउस के बाहर जो सूरत हाल है वो तो कंट्रोल में आ गई है। सिंध पुलिस भी यहाँ मौजूद है, उनके भी, और जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी यहाँ मौजूद है, उनकी काफी भारी नफरी यहाँ तैनात है। साथ ही मैं आपको बताते चले अपडेट के जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने सिंध हाउस की तारीफ की जानिब जो रास्ता था उसको जो है वो बंद कर दिया है और भारी नफरी जो है वो दाखिली सड़क पर जो है वो तैनात कर दिया। जो मैरियट चौक है वहाँ से भी रेड जोन में दाखिले का जो रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जो सिंध हाउस के बाहर जो मंजर है वो काफी हमें अंडर कंट्रोल नजर आ रहा है, जहाँ जो है जो वो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी यहाँ मौजूद है। अभी आपको कंट्रोल में आती दिखाई दे रही है सूरत हाल। अरफा, अब जब से ये मामला शुरू हुआ तब से रिपोर्ट कर रहे हैं, शर्जील मेमन ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने वो रिस्पांस नहीं दिखाया, 4 घंटे से कारकुन जमा होना शुरू हो गए थे, इस्लामाबाद पुलिस नहीं पहुंची, नफरी नहीं तैनात की गई। आपने क्या कुछ देखा वहां पे? देखिए ये जो कारकुनान की जो तादाद थी वो इतनी कोई ज्यादा नहीं थी जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, और जब ये एंटर हुए हैं तो तब भी यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सूरत हाल मुल्क में सियासी चल रही है और सिंध हाउस जितना इंपॉर्टेंट इस टाइम बना हुआ है, हॉट टॉपिक एक बना हुआ है, तो यहाँ इस्लामाबाद पुलिस का होना जो है वो एक मामूल की बात होनी चाहिए थी, जो हमें नहीं देखने को मिली। जो सिंध पुलिस थी वो भी 4 से 5 उनके जो एहलकार जो एंट्री गेट है वहाँ मौजूद था, और इस्लामाबाद पुलिस का तो यहाँ कोई नामो निशान उस टाइम हमें नजर ही नहीं आ रहा था। जब पहले एहतजाज हुआ है उसके बाद जब एहतजाज तकरीबन कोई 40-50 मिनट के आसपास चला है, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस आई है और उन्होंने सिर्फ एक सूरत हाल को अमन बस रखने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एहतजाज जो वो करने दिया गया था। उसके बाद जब चली गई थी तो दोबारा ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे ये दोबारा सिंध हाउस की जानिब आए थे और फिर काफी ये एग्रेसिव मोड में सिंध। और ये भी बताइएगा अरफा कि आमना आमिर हमें कह रही थी कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि रेड जोन है, मुतादिद चौकियां हैं जिनसे गुजर के आना पड़ता है। तो जब ये जमा हो रहे थे तो और इनके हाथ में लोटे भी थे, दीगर चीजें अशिया भी यकीनी तौर पर होंगी, आप देख रहे हैं एक कारकुन के हाथ में डंडा भी दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे यहाँ तक पहुंच गए? बल्कि मुतादिद कारकुन ऐसे हैं जिनके हाथ में डंडा दिखाई दे रहा है।
रेड जोन है और काफी एक हसास ये जगह है और यहाँ आने के लिए जो वो काफी चेकिंग होती है। इवन कि हम लोग भी मीडिया के जो नुमाइंदे थे जो यहाँ मौजूद थे उनको भी एक गेट पर जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, दूसरे जो मेन गेट है जहाँ से मेन एंट्रेंस है वहाँ नहीं हमें जाने दिया गया। तो ये जो कारकुनान थे लेकिन ये आसानी से बासानी जो है वो सिंध हाउस की जानिब बढ़ गए थे। तब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी, लेकिन जब ये आई है, जब दूसरा जो मुजाहरा हो रहा था उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो काफी भारी नफरी में पहुंची है। लेकिन तब तक जब वो पहुंची हैं तो तब तक जो सारा कुछ जो सिंध हाउस में के गेट तोड़ने का काम और फिर अंदर लोटे फेंकने का काम, अंदर नारेबाजी करने का काम, वो सब कुछ उस टाइम तक हो गया था। तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोई एक उनको रोकने का काम जो है वो उस तरह से दिखाई नहीं दिया जिसका होना चाहिए। इस वक्त थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा, जिन कारकुनान को और 2 MNAs को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ FIR काटी गई है अभी तक? देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने और थाना सेक्रेटेरिएट के दरवाजे को बंद किया गया है। कोई मीडिया अंदर नहीं जा सकता। इनसे हमने पूछा है कि हमने अंदर जाना है, जो कारकुनान गिरफ्तार करके आप लाए हैं, तो इन्होंने कहा कि जी ऊपर से जो है हुक्म है कि मीडिया जो है अंदर नहीं जा सकता। हमारे पास इतलात ये भी है कि वजीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब भी अंदर पहुंच चुके हैं अपने कारकुनान को तसल्ली देने के लिए, और अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। हमारे पास इतलात ये है कि ये तमाम जितने भी लोग गिरफ्तार करके यहाँ लाए गए हैं वो SHO के कमरे में बैठ के चाय उनको पिलाई जा रही है और खूब इनकी यहाँ पर। अच्छा अयाज, ये कहिएगा, आप इस तरह के वाकयात ज़ाहिर फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, ये वाकयात आप रिपोर्ट करते हैं, इस तरह के ये जो कुछ हुआ है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है, तो ये तो एक कॉमन जो सब जानते हैं, ये दफात तो लगती है अगर मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा तो यकीनी तौर पर दर्ज होना है। देखिए जी, यहाँ पर हमें भी यहाँ पर 20 साल हो गए, क्राइम रिपोर्टिंग भी की है सारी। जहाँ पर कोई भी ऐसा मामला होता है फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में आती है, इससे बालातर होके कि ये किस जमात से हैं, किस नस्ल से हैं, किस जगह से आए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इस्लामाबाद एक फेडरल कैपिटल है, यहाँ पर लोग रहते हैं और पुरअमन शहर इसको समझा जाता है यहाँ पर। और जो रेड जोन है यहाँ पर सारे डिप्लोमेट्स हैं, यहाँ पर सरकारी दफातर है, वजीर आजम का अपना दफ्तर है, सामने निजी होटल है जहाँ पर OIC के मेहमान ठहरे हुए हैं, जो पहली पार्टियां यहाँ पर आई हुई हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का घर है, बाकी यहाँ पर जो है मिनिस्टर इनक्लेव है, बड़ा सेंसिटिव इलाका है। देखें, कोई भी पार्टी का बंदा हो, किसी को इजाजत नहीं है कि वो एक तो 144 रेड जोन में लगी होती है, हर वक्त वहाँ पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि कोई भी हजूम किसी भी जगह पे हमलावर होता है तो ये भी कानूनी जुर्म है। उसके बाद फिर आप उस हजूम में उस प्रेमिसेस को दाखिल होने के लिए वहाँ पर जो है वो दरवाजा तोड़ा जाता है और इस किस्म की। तो इनमें जो वाकयात हैं जी, सबसे पहले 144 की खिलाफ वर्जी है कि आप हजूम की शक्ल में आए, उसके बाद आपने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा, कार्य सरकार में मुदाखलत की, लोगों को धमकियां दी, लोगों को जान से मारने के हवाले से भी आप वहाँ पर इसी एक्शन से यहाँ पर आए हैं। तो एक मुख्तलिफ दफात हैं जो लगती है, लेकिन ताहाल ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई और हमें इसी चीज का इंतजार है। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी वो कार्रवाई है जो अब इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है अयाज अकबर यूसुफजई, और वो बता रहे हैं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल भी अंदर पहुंच चुके हैं थाने में, और अब मुकदमा दर्ज होता है, FIR कटती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो मनाजिर हमने देखे, जो फुटेज हमने देखी, उसमें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ कार्य सरकार में मुदाखलत है, इसके साथ साथ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो ये सारे ऑफेंस जो है, ये सारे चार्जेस जो है वो लगते हैं, लेकिन मुकदमा होता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और PTI के ये वर्कर्स हैं, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज के लिए सिंध हाउस में पहुंचे थे। मामला ये बड़ा सीधा है, जो कुछ हुआ, इन कारकुनान ने जो कुछ किया वो टेलीविजन स्क्रीन पर सबने देखा, और विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना था कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे नुमाइंदे जैसे हमें बता रहे हैं थाना सेक्रेटेरिएट के बाहर वो मौजूद थे कि अब अंदर मामले खुसूसी शहबाज गिल भी मौजूद हैं अपने उन कारकुनान। और इस एहतजाज में सारा ये बात याद रखनी है कि 2 MNAs भी मौजूद, 2 MNAs भी मौजूद, यानी MNAs को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, कारकुनों को कंट्रोल करना है। वो रहनुमा है, वो फेस है पाकिस्तान या किसी भी जमात के जो लोग होते हैं, जो रहनुमा होते हैं या MNAs होते हैं, वो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं जो असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनसे ज्यादा जिम्मेदारी एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन इस सूरत हाल में आज जो कुछ सिंध हाउस के बाहर हुआ, इसमें के 2 MNAs जो थे, जो रिपोर्ट भी हुआ, वो लीड कर रहे थे इसको, और उसी की वजह से कारकुनान जो है वो ज्यादा मुश्तइल भी दिखाई दिए। अब अयाज अकबर हमें बता रहे थे कि शहबाज गिल वहां पर पहुंचे हैं अपने कारकुनान का हौसला बढ़ाने के लिए। ये वो कारकुनान हैं जिन्होंने सिंध हाउस के बाहर धावा बोल दिया, सिंध हाउस का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इन कारकुनान के साथ PTI के 2 MNAs मौजूद थे।
لیکن اب گرفتار انہیں کیا جا چکا ہے. ان کے خلاف اب کارروائی آگے کیسے بڑھتی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ معاملہ کلیئر نظر نہیں آ رہا. تاہم شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو گرفتار کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی. اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے, کس طرف جاتا ہے, ان کو واقعی ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, ایف آئی آر درج کی جاتی ہے, اس کے بارے میں ابھی کچھ کلیئر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. سندھ ہاؤس پر آج پی ٹی آئی کے کارکنان نے دھاوا بول دیا. اس میں پی ٹی آئی کے 2 ایم این ایز بھی موجود تھے. تقریباً 16 کارکنان ایسے ہیں اور 7 پی ٹی آئی کے 2 ایم این ایز ہیں. انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. تھانہ سیکریٹریٹ کے باہر ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر شہباز گل پہنچ چکے ہیں اپنے انہی کارکنان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. بالکل, سیاسی درجہ حرارت تب سے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا جب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے رابطے تیز کیے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے, جہانگیر ترین گروپ سے, علیم خان گروپ سے, بلکہ حکومت کے اتحادیوں سے, قاف لیگ اور ایم کیو ایم سے, جی ڈی اے سے رابطے انہوں نے شروع کیے اور وہ رابطے بڑھتے بڑھتے صورتحال میں تیزی آتی گئی, سیاسی میل ملاقاتیں بڑھتی گئیں, جلسے جلوس بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے اور پھر وہ دن آیا جب تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی, اپوزیشن کی بالکل ریکوزیشن جمع کرا دی گئی اور پھر اس کے بعد سیاسی گرما گرمی میں اضافہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف نے کل کے بعد جلسہ اناؤنس کیا 27 کو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک عظیم و شان جلسہ کرے گی, 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے اور انہی لوگوں سے گزر کے لوگوں کو جو منحرف اراکین ہیں حسین صاحب نے بڑی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس نے ووٹ ڈالنا ہے وہ 10 لاکھ تو کیا کروڑوں کے مجمع سے بھی گزر کے جا سکتا ہے, اپنا ووٹ ڈال کر آئے گا. اور کل سے جو آپ نے کہا وہ تو خیر بہت ہی زیادہ بڑھ گئی صورتحال. یہ تمام کارکنان مشتعل ہی کل کے بعد سے ہوئے ہیں. وہ تمام منحرف اراکین پی ٹی آئی کے جو سامنے آئے میڈیا کے, انہوں نے اپنا بیان دیا, دنیا کے سامنے رکھا کہ ہم اپنے ضمیر کے تحت ووٹ دیں گے, ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے یہاں پر موجود ہیں. بالکل, نور عالم خان نے بھی اور راجہ ریاض نے بھی کہا کہ ہم ضمیر کی آواز پہ لبیک کر رہے ہیں, کوئی پیسے کی لین دین اس میں نہیں ہے.